नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी परीक्षा की बढ़िया चल रही होगी। लगातार हम जुड़े हुए हैं और लगातार हमारी सीरीज जारी है रैपिड रिवीजन राजस्थान की। रैपिड रिवीजन राजस्थान में कंटिन्यू करते हैं, अगले पॉइंट्स लगातार हम इन पे चर्चा करते रहेंगे। रैपिड रिवीजन राजस्थान का ये लेक्चर 4 आपके सामने है और इसमें पॉइंट्स पे शुरुआत करते हैं हम। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी को हम मनाते हैं माँ सरस्वती का जन्म दिवस। माँ सरस्वती का क्या मनाते हैं? जन्म दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का। याद रह जाएगा आपको, नहीं याद रहे तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं। यहां से तो माँ उठाइए, माँ और ये शुक्ल, तो ये हो जाता है माँ और सा से है सरस्वती और पंचमी, तो ये बसंत पंचमी का त्योहार हम इस तरीके से माघ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि। फाल्गुन शुक्ल, शुक्ल नहीं है ये कृष्ण है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ है थोड़ी सी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, फाल्गुन के महीने में अमावस्या से पूर्व जो त्रयोदशी है, महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। शिव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा सभी जानते हैं, होली का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। और इसके अगले दिन मैं बता रहा था आपको, पहले भी मैंने पॉइंट बताया है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, इसको मनाई जाती है धुलंडी। धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है फाल्गुन पूर्णिमा, होली का त्योहार, और राखी सावन में, होली फागन में। ऐसे कुछ मेरे पॉइंट्स भी हैं जिनमें हम बात करें कि जैसे राखी है भाई, राखी की जो पूर्णिमा है वो सावन की पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा को राखी मनाई जाती है। होली फागन में, होली मनाई जाती है फागन की पूर्णिमा को। और भादों में श्राद्ध शुरू, भादों की जो पूर्णिमा है उससे श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। पूर्णिमा बता रहा हूं मैं आपको, भादों में श्राद्ध शुरू। और आषाढ़ में आवे गुरु, आषाढ़, आषाढ़ की जो पूर्णिमा है उसको मनाते हैं हम गुरु पूर्णिमा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको एक साथ याद हो जाएंगे। राखी सावन में, होली फागन में, भादों में श्राद्ध शुरू, आषाढ़ में आवे गुरु। तो ये पॉइंट्स हैं, पूर्णिमाओं के पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को सभी को पता है राजस्थान दिवस हम मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स पे बात करें। राजस्थानी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो इसकी लिपि पूछी जाए तो मुड़िया लिपि हमें याद रखनी है। राजस्थानी भाषा की लिपि है मुड़िया लिपि। आगे बात करें डिंगल। डिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल दो शब्द हैं राजस्थानी साहित्य के। डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पश्चिमी राजस्थानी जो बोली है उसका साहित्यिक रूप है डिंगल। इसके बाद डिंगल का जो विकास है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। डिंगल के बारे में मेनली हमें ये बात याद रखनी है, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। और ब्रजभाषा मिश्रित जो राजस्थानी है उसको पिंगल कहा जाता है। डिंगल के साथ ही एक शब्द चलता है पिंगल, डिंगल पिंगल दोनों शब्द हैं, ठीक है। राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण, राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं रामकरण आसोपा। रामकरण आसोपा के द्वारा राजस्थानी का पहला व्याकरण लिखा गया है। आगे बात करते हैं पिंगल, वही पिंगल की जो मैं बात कर रहा था, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी की अगर बात करें, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र जहां ब्रज भाषा का प्रचलन है, तो पिंगल जो है पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पिंगल ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। नेक्स्ट पॉइंट में यही बात लिखी हुई है, ब्रज मिश्रित जो राजस्थानी है वो पिंगल है। सीताराम लालस जो राजस्थान का जाना पहचाना नाम है, सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जो बोली है थली बोली जाती है। थली यहाँ की बोली को हम कह सकते हैं, जिनमें अब ये जिला भी शामिल हो गया है, अनूपगढ़। बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर का जो क्षेत्र है थली बोली का क्षेत्र है। आगे चलिए, मारवाड़ी जो है राजस्थान की मरुभाषा है, मारवाड़ी मरुभाषा कहलाती है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली अगर
तो कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी राजस्थान की पहचान कह सकते हैं हम, और पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली हम इसको कह सकते हैं। पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो वह बोली है मरुभाषा। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बागड़ कहलाता है, इसको बागड़ कहते हैं। तो ये जो बागड़ क्षेत्र है, इस बागड़ की जो भाषा है, जो बोली है, उसको कहते हैं बागड़ी बोली। ये राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र है जहां बागड़ी बोली का प्रचलन है। आगे बात करें, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये सभी हाड़ौती हैं, और यहाँ पर जो बोली जाती है वो हाड़ौती बोली जाती है। हाड़ौती जो है राजस्थान की सबसे कठिन बोली बताई जाती है। सबसे कठिन बोली पूछे राजस्थान की तो वो कौन सी है? हाड़ौती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में इसका प्रचलन है। नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। ये ब्रजभाषा क्षेत्र, ब्रजभाषा क्षेत्र का तात्पर्य ब्रज क्षेत्र, राजस्थान में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ यह क्षेत्र जो ब्रज क्षेत्र है, मथुरा वृंदावन की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है, कृष्ण भगवान की लीलाओं से संबंधित जो क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र है, और इसमें भरतपुर क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। और यहाँ की जो बोली है ब्रज भाषा मिश्रित है। हिंदी में ब्रज भाषा का मिश्रण यहाँ की भाषा में मिलता है। तो ब्रज भाषा कहाँ राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है भरतपुर जिले में, डीग जिले में, धौलपुर जिले में, इन क्षेत्रों में ब्रज भाषा का प्रचलन है। जयपुर क्षेत्र की भाषा, जयपुर क्षेत्र की भाषा ढूंढानी कहलाती है, क्योंकि इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? ढूंढाड़ क्षेत्र है। और ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो बोली जो है वो है ढूंढानी। रैपिड रिवीजन के हिसाब से, फास्ट रिवीजन के हिसाब से हम पॉइंट्स ले रहे हैं। मैं किसी भी पॉइंट्स पे ज्यादा समय ना लेते हुए पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहा हूं आपसे, इसलिए हमें ये चीजें ज्यादा विस्तार से ना समझ के पॉइंट्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ढूंढानी को झाड़साही कहा जाता है। जयपुर रियासत में झाड़साही सिक्कों का प्रचलन रहा, और यहाँ जो बोली है को ही क्या कहते हैं? इस ढूंढानी को ही झाड़साही कहते हैं। ढूंढानी में दादू दयाल जी के प्रवचन मिलते हैं। दादू दयाल जी, नरैना में जिनकी पीठ है, दादू दयाल जो संत हुए हैं सांबर में, जिन्होंने उपदेश दिए, दादू दयाल जी के जो उपदेश हैं वो ढूंढानी में हैं, मिश्रित सदुकड़ी भाषा में भी हैं। झुंझुनू, सीकर, यहाँ के कुछ क्षेत्रों में जो बोली जाती है वो तोराबाटी बोली जाती है। तोराबाटी हमें याद रखनी है। इसके बाद हम्मीर महाकाव्य के रचयिता हैं नयन चंद सूरी, ये हमें याद रखना है। आप ज्यादा कुछ याद ना रख सके तो इस ढंग से इसको याद रख लें। हम्मीर महान, क्या लिखना है? हम्मीर महान। महा से महाकाव्य और ना से हमें याद रह जाएगा नयन चंद सूरी, तो ये हमें याद रखना है। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? नयन चंद सूरी। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करें। एकलिंग महात्म्य जो रचना है, एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की है? कान्हा व्यास ने की है। रचना महाराणा कुंभा के समय की है। महाराणा कुंभा के समय की ये रचना है एकलिंग महात्म्य। और एकलिंग महात्म्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं कान्हा व्यास। पद्मनाभ ने लिखा है कान्हड़देव प्रबंध। कान्हड़देव जो हैं जालौर रियासत के शासक रहे हैं। कान्हड़देव चौहान, जिनकी सोनगरा, चौहानों की ब्रांच सोनगरा शाखा से संबंध रखते हैं। और कान्हड़देव सोनगरा शाखा है इनकी, वो सोनगरा शाखा चौहानों की है। और इसमें कान्हड़देव शासक हुए जिनके पुत्र वीरमदेव, और उनका पूरा इतिहास है। तो कान्हड़देव प्रबंध के रचयिता हैं पद्मनाभ। अचलदास खिचीरी बचनिका, इसके लेखक हैं शिवदास गाडड़।
गागरोन के इतिहास से संबंधित ये रचना, गागरोन के इतिहास से संबंधित ये रचना शिवदास गाडर की है, जिसका नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका। लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती रहती है। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक शिवदास गाडर। हम्मीर रासो, हम्मीर रणथंभौर के शासक हुए हैं, चौहान वंशीय शासक हैं। हम्मीर के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें हम्मीर रासो के रचयिता कौन हैं? जोधराज हैं। और हम्मीर हठी, जिनको कहा जाता है त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार, जिनके बारे में पंक्ति है कि खिलजी को हट उसका भाया नहीं, और हम्मीर पैरों में आया नहीं, जितना चला बस लड़ता रहा, सिर कटा तो दिया पर झुकाया नहीं। रणथंभौर के चौहानों के इतिहास में मैं इसकी विस्तार से बात करता हूं। हम्मीर हठ के लेखक हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने हम्मीर हठ को लिखा है। आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय। राजस्थान में मेवाड़ रियासत से संबंधित यह रचना खुमांड रासो, जिसके रचयिता कौन है? दलपत विजय हैं। खुमांड रासो दलपत विजय, बस ये पॉइंट हमें याद रखना है। खुमांड रासो के रचयिता आपसे पूछे जा सकते हैं। बीसलदेव रासो बड़ा चर्चित प्रश्न रहता है, ज्यादातर परीक्षाओं में आता रहता है। बीसलदेव रासो के जो रचयिता हैं वो हैं नरपति नाल। अभी रीट परीक्षा में बीसलदेव रासो से क्वेश्चन पूछा गया था, बीसलदेव रासो किस ढंग का काव्य है? तो बीसलदेव रासो जो है श्रृंगार परक, प्रेम परक काव्य है। नरपति नाल, इसमें इनकी रानी राजमती जो हैं, राजमती का विरह वर्णन भी है, श्रृंगार वर्णन भी है। तो ये बीसलदेव रासो के रचयिता जो हैं नरपति नाल हैं। पृथ्वीराज रासो राजस्थान जीके का, कला संस्कृति इतिहास का सबसे सरल, सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किसी को कह सकते हैं तो वो ये है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज के दरबारी कवि हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। पृथ्वीराज चौहान के सखा हैं, बाल सखा हैं, मित्र हैं। एक साथ जन्म एक साथ मरण की कहावत इनके बारे में प्रचलित है कि एक साथ दोनों का जन्म हुआ था और एक ही समय दोनों की मृत्यु हुई थी, जो इतिहास में आगे हम पढ़ेंगे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। ढोला मारूरा दुहा, राजस्थान की एक प्रसिद्ध कहानी, ढोला मारू की कहानी राजस्थान की एक विशेष प्रेम गाथा जिसको हम कह सकते हैं, ढोला मारू। तो इस ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं कवि कल्लोल ने इसकी रचना की है। इसके बाद सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान के राज्य कवि हैं, सूर्यमल मिश्रण ही राजस्थान के राज्य कवि हैं। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं वंश भास्कर, वीर सतसई, ऐसी कुछ रचनाओं के नाम है। ज्यादातर वंश भास्कर परीक्षा में पूछी जाती है। जिन परीक्षाओं के लिए बेसिक नॉलेज के लिए ये जो ऑनलाइनर कराए जा रहे हैं, उनमें काफी इंपॉर्टेंट है कि वंश भास्कर के बारे में हमें पता रहे कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है। वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण, इनको राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। तो लगातार हम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, और आप वन लाइनर पॉइंट्स रिवीजन के लिए यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको हर वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स हम वन लाइनर के रूप में और बहुत कम समय में फटाफट रिवीजन करा रहे हैं। धन्यवाद।